नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। कानपुर के बिकरू गांव में 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी गैंगस्टर विकास दुबे यूपी पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। विकास को उज्जैन से गिरफ्तार करने के बाद यूपी पुलिस कानपुर ला रही थी। पुलिस के मुताबिक कानपुर पहुंचने से कुछ किलोमीटर पहले ही उसकी गाड़ी पलट गई, यानी जिसमें विकास था वो गाड़ी पलट गई। इसके बाद विकास ने एक पुलिसकर्मी की पिस्टल छीनकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन विकास ने फायरिंग शुरू कर दी। एसटीएफ के मुताबिक इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाईं और विकास दुबे मारा गया। विकास के एनकाउंटर के साथ ही कई राज हमेशा के लिए दफन हो गए। विकास से पूछताछ होती तो उसके पुलिस अधिकारियों से, राजनेताओं से रिश्तों की कड़ी खुलती, लेकिन उसकी मौत के बाद इस पूरे नेक्सस पर पर्दा पड़ गया है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल, गैंगस्टर के एनकाउंटर से किस को फायदा, और दूसरा, क्या एनकाउंटर की स्क्रिप्ट राजनीतिक है? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए आज इस एनकाउंटर पर कांग्रेस के सवाल और बीजेपी का जवाब। क्या विकास दुबे सफेद पोशों और शासन में बैठे लोगों का राजदार था? क्या उसे सत्ता और शासन में बैठे व्यक्तियों का संरक्षण था? दूसरा, विकास दुबे के पास वो क्या राज थे जो सत्ता और शासन के गठजोड़ को उजागर कर देते, जिससे अनेकों व्यक्ति घबराए थे? तीसरा, विकास दुबे का नाम प्रदेश के 25 मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में क्यों शामिल नहीं किया गया? चौथा, क्या विकास दुबे का एनकाउंटर अपने आप में अनेकों सवाल नहीं खड़े कर गया? अगर उसे भागना ही था तो फिर उज्जैन मध्य प्रदेश जाकर सरेंडर ही क्यों किया? जब पुलिस पर हमला होगा, 8-10 पुलिस वालों को की शहादत हो जाएगी और आदमी जब भागेगा तो उसका वही हश्र होगा जो विकास दुबे का हुआ। एसटीएफ उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक दुर्दांत आतंकवादी का खात्मा किया, अपराधी खात्मा किया। इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस बधाई की पात्र है। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपने देख ही लिया। सीधा फायदा किसको है इस एनकाउंटर से, और क्या इसकी स्क्रिप्ट राजनीतिक है? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री मोहसिन रजा जुड़ रहे हैं। आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, आ रहे हैं बस। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा समाजवादी पार्टी से, और विभूति नारायण राय जो कि खुद डीजीपी रहे हैं, आ गए आपकी टीवी स्क्रीन पर। सभी का स्वागत। मोहसिन रजा जुड़े, उससे पहले अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश जी, ये कहना कि उसके रिश्ते राजनेताओं से थे, वो राज खोल देता इसलिए उसे मार दिया गया, ये कहां तक सही है? क्योंकि वो तो अभी मारा गया ना, जेल से बाहर आया तब भी खुला घूम रहा था। राज खोलने होते तो पहले भी खुल जाते। ऐसे कौन से राज थे जो पिछले 7 दिन में ही आए, 8 दिन में ही आए, जो वो अपने साथ लेकर चला गया? नहीं, अभी भी आपको शंका हो रही है तो हमें बड़ा आश्चर्य लग रहा है। नहीं, मुझे शंका नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। उसके राज जो है, या उसका नेक्सस, या सत्ता का समर्थन, या शासन का उसके ऊपर हाथ, वरदस्त शीर्ष तक बैठे हुए लोगों के उसके ऊपर कृपा क्या छुपी रह गई है क्या? जो अभी आपने प्रश्न सुना रहे थे सुरजेवाला जी के, उस अपराधी के इतने बड़े क्राइम रिकॉर्ड हैं, फिर भी वो वांछित अपराधियों में टॉप मोस्ट में नहीं है। और वो किस तरह से पूरा थाना उसके चरणों में लेटा है, उसके पैरोकारी पे है। पुलिस का जिले का आला अधिकारी उसके पैरोकारी पे है, उसके इशारे पे नाच रहा है। अखिलेश जी, अब बीजेपी कह रही है कि आप अगर इस एनकाउंटर पर सवाल उठाएंगे, आप पुलिस का मनोबल गिरा रहे हैं, और जो कि एक एंटी नेशनल काम है। पुलिस का मनोबल बीजेपी गिराती है। अब लिखिए, मैं पहले बीजेपी की मनोबल गिराने की प्रक्रिया सुना देता हूं। बनारस में एक बीजेपी के नेता जो इस पे आपराधिक मुकदमे थे, किसी ने कंप्लेंट की, वहां की पुलिस गई। जब वो थाने की पुलिस गई तो बीजेपी के नेता ने उस थानेदार और पुलिस वालों को पकड़ के मारा।
कैमरे पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ, कैमरा चला, आप लोगों ने भी दिखाया, दरोगा जाकर के हायर अथॉरिटी से बताता, अपने सीओ से, सीओ ऊपर बताता है, उस अपराधी पे, बीजेपी के अपराधी पे कार्रवाई ना होकर के वो दरोगा सस्पेंड, सिपाही सस्पेंड, सिपाही सस्पेंड, सीओ ट्रांसफर, दूसरे दिन एसएसपी ट्रांसफर। ये मनोबल बढ़ रहा है बीजेपी पुलिस का। दूसरा सुनिए, पर 100 सुनाऊंगा। रुकिए रुकिए, नहीं, पर बीजेपी कह रही है आप ऐसे अपराधी के पक्ष में क्यों उतर रहे हैं? एक ऐसे अपराधी का ह्यूमन राइट कैसे हो सकता है जिस पर 40 मुकदमे थे, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को गोली मार दी? बात कर रहा है कौन? ह्यूमन राइट की बात कर रहा है कौन? वो ये कह रहा है कोई अपराधी नहीं था, या कौन ये कह रहा है? लेकिन उसका हाथ तो यही होना था। किसी बीजेपी के लोगों के अलावा किसी से उससे सिंपैथी नहीं है, किसी को उससे सिंपैथी नहीं है, सिर्फ बीजेपी के कुछ लोगों को सिंपैथी थी। तो आपकी आपत्ति क्या है फिर? इनकाउंटर पर आपका सवाल क्या है फिर? देखिए इनकाउंटर की टेक्निकलिटीज पे मैं बहस नहीं करूंगा, क्योंकि उसे भी पता, आपको भी पता नहीं। देखिए सबको पता, बहस करने से कोई फायदा नहीं। वो इनकाउंटर कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ ये सबको पता। नहीं करना चाहिए अखिलेश जी, करना चाहिए। और मैं इसलिए कह रहा हूं मैं देखिए, क्योंकि ऐसा लगता है बीजेपी ने तो फिर से वही आरोप विपक्ष पर लगाना शुरू कर दिया है। जो इनकाउंटर पर सवाल उठाएगा वो पुलिस का मनोबल गिरा रहा है। अब विपक्ष सवाल उठाएगा तो उस जाल में फंसेगा और राष्ट्रवाद पर बहस आ जाएगी, जिसमें बीजेपी का मुकाबला बड़ा मुश्किल होता है। अखिलेश जी देखिए, बीजेपी को अगर ये भ्रम है कि वो जो कहती है वही हर कोई आंख मूंद के विश्वास करता है, तो कम से कम ये भ्रम आप मत पालिए। बीजेपी मतलब बड़ी झूठी पार्टी, सबको पता है, इसमें बहस की बहुत ज्यादा जानने जा रही। योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में नीति है अखिलेश जी, ठोको नीति, अपराधियों को ठोको। उत्तर प्रदेश में नीति जानते हैं क्या? एक एक समय दीजिए ना, आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। मैं एक एक का ऐसा सटीक जवाब दूंगा। उत्तर प्रदेश में नीति जानते हैं क्या है? जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई तो 2017 दिसंबर में वो बाकायदे विधानसभा से नीति ले आई कि उत्तर प्रदेश के अपराधियों पर से मुकदमे वापस किए जाएंगे, और विधानसभा में कहा लगभग 20,000 मुकदमे वापस होंगे, और उत्तर प्रदेश के हजारों अपराधियों से मुकदमे वापस हुए, जिसमें बीजेपी के भी सैकड़ों और हजारों। मोहसिन रजा आ गए, उसके बाद आता हूं लौट के। मोहसिन रजा आ गए। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, सुनिए बात होने दीजिए। जो अखिलेश जी भी टाइम नहीं मिलेगा, 3 और लोग हैं बोलने वाले। आऊंगा, लौट के आता हूं। आपने जो लौट के आता हूं, मैं नीति बता रहा हूं, जो आप नीति बता रहे हैं, नीति ये है अपराधियों से मुकदमे वापस करने की नीति है। उसमें बीजेपी के लोगों के मुकदमे वापस लिए, इसीलिए अपराधियों के लिए उत्तर प्रदेश हेवन हो गया। जो उत्तर प्रदेश जो है ये क्राइम का हब बन गया। ओके, मोहसिन रजा, फ्रेंडली आपकी योगी सरकार की नीति है अपराधियों को ठोको, और जो आप सीना ठोक के कहते हैं कि हाँ अपराधियों को 2 ही जगह है, जो योगी जी खुद कहते हैं, या तो जेल या फिर ऊपर। ये किसने कह दिया नीति है अपराधियों को? मोहसिन रजा, ये आपको किसने बताया अपराधियों की नीति ठोको? आप क्यों बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं? अरे मैं बीजेपी की नीति बता रहा हूं अखिलेश जी, ध्यान से सुनिए तो सही। बीजेपी की नीति तो मैंने जो बताई विधानसभा। अरे मैं योगी जी का बयान पढ़ के सुना रहा हूं, सुनिए तो सही। और सवाल मेरा मोहसिन रजा से है। अरे रुकिए ना एक मिनट, रुकिए ना एक, सुनिए। अरे मोहसिन रजा को भी टाइम देना है मुझे, रुकिए ना एक सेकंड। मोहसिन रजा, योगी जी कहते हैं 2 ही जगह अपराधियों की, जेल या ऊपर, ठोको, ये वाली नीति है। ऐसा लगता है कि विकास दुबे को ठोक ही दिया मोहसिन रजा। देखिए, अपराधी कोई भी हो, अगर समाज में उससे अराजकता फैलती है, और हमारी पुलिस इसी काम के लिए होती है। पिछली सरकारों में पुलिस ने भैंस पकड़ी है, बकरी पकड़ी है, हमारी पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। यही संपर्क टूट गया। हम भयमुक्त समाज देंगे उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता को। तो इसलिए हमारी नीति और नियत साफ है। अब कहेंगे तो फिर इतना बड़ा अपराधी इतना बड़ा अपराध कैसे कर गया? उसके अपराध के पीछे जो लोग शामिल थे वो भी आज घबराए हुए हैं, जिन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। मतलब ठोक दिया ना मोहसिन रजा, ठोक दिया ना मोहसिन रजा, ठोक दिया ना आपने। मान रहे हैं ना आप ये, क्योंकि वो अपराधी था, उसने लोगों की नाक में दम किया हुआ था। मैंने कहा, बात आपने कही ठोक दिया, मैंने कहा कि हम कानून कराएं, हम ऑपरेशन जो अपराधी पुलिस के साथ में मुठभेड़ कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमने पुलिस को रोका नहीं है कि हम तुमको अच्छा, ओके रखेंगे। ओके मोहसिन रजा, छोड़ दो। ओके मोहसिन रजा, ऐसा लग रहा है आपके लिए तो इसमें 5 उंगलियां घी में, सर कढ़ाई में।
क्योंकि आरोप यह है कि वो मर गया, अब कोई राज नहीं खोलेगा किस किस से उसके रिश्ते थे, एक। और दूसरा, जब उसके एनकाउंटर पर कोई सवाल उठाएगा आप उसे एंटी नेशनल करार दे देंगे। पुलिस का आप मनोबल गिरा रहे हो, पुलिस का मनोबल गिरा रहे हो। दोनों तरह से आप जीत गए, दोनों तरफ से आपको फायदा हुआ। मोहसिन रजा, अखिलेश जी बैठे हैं, इनके नेता चाहे वो प्रियंका जी हो, सोनिया जी हो, सब लोग सेना पर प्रश्न उठाते हैं जब आतंकवादी मारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधी मारे जाते हैं, तभी यही लोग रोते हैं, सपा के साथ मिलकर रो रहे हैं कि अरे साहब ये अपराधी क्यों मारे जा रहे हैं, गलत हो रहा है। तो इनके लिए प्रदेश की और देश की जनता के लिए कोई जगह नहीं है। अपराधियों के लिए रोते हैं, अपराधियों के मारे जाने पर मातम करते हैं। वैसे नहीं, मैं समझ गया था मोहसिन रजा, मैं समझ गया था, इसीलिए मैंने कहा ना, जो भी ये कहेगा इनकाउंटर फर्जी है या उस पर सवाल खड़े होते हैं, आप कहेंगे देखिए पुलिस का मनोबल गिरा रहा है। जैसे सेना का मनोबल गिराते हैं उस तरह जो भी सवाल उठाए वो पुलिस का मनोबल गिरा रहा है। लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा अब वो राज नहीं खोल पाएगा, पता नहीं कितने राज अपने साथ ले गया। दूसरा, इस पर बहस होगी, उसमें भी आप जीतेंगे, राष्ट्रवाद का मुद्दा लाएंगे, एंटी नेशनल कह देंगे जो भी सवाल उठाएगा। तो आपकी तो बल्ले बल्ले है दोनों तरह से। अरे भैया आप ये बताइए कि जो लोग प्रश्न उठा रहे हैं, जो पुलिस पर प्रश्न उठा रहे हैं, तो उनके लिए राष्ट्र कहाँ रह गया, देश की जनता का क्या उनकी नजर में वैल्यू है, आप समझ सकते हैं। जो अपराधियों के हित में खड़ा हो जाए, आतंकवादियों के हित में खड़ा हो जाए, उससे आप क्या उम्मीद? अरे कानून के हित में खड़े हो रहे हैं, अपराधियों के नहीं। वो कह रहे हैं कानून ये कहता है गिरफ्तार करिए, कोर्ट में पेश करिए, सबूत दीजिए और जेल भेजिए, ठोक दीजिए। ये थोड़े होता है, ये कौन से कानून में कहा लिखा है ठोक दीजिए? देखिए ऐसा है, कानून के तहत पकड़ा गया है, लेकिन अपराधी अगर पुलिस पर अटैक करेगा या पुलिस से भाग के मुठभेड़ करेगा तो क्या उसमें फूल माला बरसाई जाएगी? अभिषेक मिश्रा, ओके मैं समझ गया। अभिषेक मिश्रा, क्या वजह है अभिषेक मिश्रा कि एक के बाद एक इसी तरह के 6 एनकाउंटर हो गए, सारे के सारे लोग भागने की कोशिश करते हैं, पिस्टल छीनते हैं, फायर करते हैं और सारे के सारे ढेर कर दिए जाते हैं। पिछले 7-8 दिन की बात बता रहा हूं ये। देखिए, अपराधी कोई हो, उसका हश्र यही होता है, या तो फांसी मिलती है उसे कानून, या कभी कोई पुलिस की गोली या कोई दूसरे क्रिमिनल की गोली से आपसी रंजिश में मारा जाता है। ये तो महत्वपूर्ण सवाल है और हमको आपको इसकी एक सिस्टम है। जब भी कभी एनकाउंटर होता है उसकी मैजिस्ट्रेशियल जांच ऑटोमेटिकली सेटअप होती है, उसकी एनएचआरसी की जांच ऑटोमेटिकली सेटअप होती है। वो जांच आएगी, ये तथ्य सामने आ जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि जो भी अगर ये फेक एनकाउंटर है तो निश्चित रूप से लोग जेल जाएंगे। और अगर आपको क्या लग रहा है की थी, अगर है मत बोलिए, आपको क्या लग रहा है? मुझे बात सुन ले। अगर ये उसने हिमाकत की तो बिल्कुल ठीक किया पुलिस ने। मेरे पास तथ्य इतने नहीं है, मैं वहां था नहीं तो मैं नहीं कह सकता कि एग्जैक्टली क्या था। मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल ज्यादा इससे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो हमारा सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का किस तरीके से दुरुपयोग किया जा रहा है। आप सबसे पहला मैं सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि अगर ये इतना बड़ा दुरांत अधिकारी था, एक मिनट अभिषेक, एक सेकंड। मुझे पता नहीं सुबह से लेकर और रात तक ऐसा क्या हो गया 12 घंटे में कि आप अचानक अब खुलकर बोलने से बच रहे हैं। आप ही के नेता अखिलेश यादव अब से ठीक 12 घंटे बाद सुबह ट्वीट करते हैं, मैं पढ़ के सुना रहा हूं, दरअसल ये कार पलटी नहीं है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। और अब आप कह रहे हैं कि जांच में जो आएगा वो देखा जाएगा। नहीं, आप जो प्रोसेस पे सवाल उठा रहे हैं कि कौन पकड़ा गया, कौन गया, मैं तो कह रहा हूं उसकी जांच होगी और वो सामने आएगा। और हम लोगों को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। लेकिन फिर भी इससे भी महत्वपूर्ण सवाल जो है आज की तारीख में, वो तो चला गया। अब ये इस पे चर्चा करना कि वो अपने साथ कितने राज ले गया, वो तो ले गया। आज जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि जो उसका आखिरी एसटीएफ का कबूलनामा हमारे सामने है, जिसमें 2 विधायकों के उसने नाम लिए, क्या उन विधायकों की गिरफ्तारी होगी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? इसमें जिस तरीके से 24 उनके पुलिस के अफसरों के नाम आए, कॉप्स के नाम आए, क्या उनके खिलाफ गिरफ्तारी होगी या कार्रवाई होगी, जांच हुई? अखिलेश जी भी कह रहे हैं इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहिए। अब अभिषेक समाजवादी पार्टी से वो भी कह रहे हैं कि जो कहना था चलिए कह दिया। इसका मतलब बिल्कुल साफ है। देखिए, बीजेपी अपने प्लान में कामयाब होती दिख रही है। बीजेपी ने इसको फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा बना दिया है, लेकिन विपक्ष इस बार स्मार्ट हो गया है, वो राष्ट्रवाद की बहस में पड़ना नहीं चाहता। विभूति नारायण जी, ऐसा लग रहा है बड़ा ही अजीब सा इत्तेफाक है ये। जैसे मैंने कहा, विकास दुबे के 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बाद से 6 एनकाउंटर हो चुके हैं उसके साथियों के।
और सब में एक जैसी स्क्रिप्ट, सब में अपराधी भागने की कोशिश करता है, उसे ढेर कर दिया जाता है। 7-8 दिन में 8 एक जैसे एनकाउंटर, ऐसा होता है क्या कभी? वैसे आपके एक्सपीरियंस में कभी हुआ? देखिए, ये तो एनकाउंटर जितने प्रश्नों के उत्तर दे रहा है उससे ज्यादा प्रश्न खड़ा कर रहा है। कल से ही लोग ट्वीट कर रहे थे, कल से ही लोग कह रहे थे, सोशल मीडिया पे चल रहा था, मैंने एक चैनल पे भी इस तरह की संभावना देखी। कुछ सर्विंग पुलिस ऑफिसर्स भी क्लेम कर रहे थे कि ये मार दिया जाएगा। तो ये तो एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण दिन है उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए। इतने क्रूड तरीके से, इतने खराब तरीके से, इतने अनप्रोफेशनल तरीके से ये एनकाउंटर किया गया है कि मुझे सबसे ज्यादा दुख उन जो सबऑर्डिनेट पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया होगा। मुझे पता है कि इसमें इंस्पेक्टर से ऊपर कोई अधिकारी नहीं होगा, ये इन सब के ऊपर तलवार लटकती रहेगी। जिस दिन इसकी इंक्वायरी हो जाएगी, कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की तरफ कोई PIL होगी और इसकी इंक्वायरी होगी, CBI या कोई दूसरी एजेंसी इंक्वायरी करेगी, ये सब बेचारे जेल जाएंगे। लेकिन जो सीनियर अफसर और उनसे ऊपर जो सीनियर पॉलिटिकल लीडरशिप जिसने ये फैसला किया था वो बच जाएगी। तो देखिए, ये बहुत खराब दिन है इस अर्थ में कि हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं, एक प्रजातंत्र है, एक सभ्य समाज बनने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि हम ये 1947 के बाद जब से हमारा संविधान आया है, हमने सभ्यता के कई सोपान तय किए। इसके पहले हम बहुत सारे मामले थे, खासतौर पर हमारी वर्ण व्यवस्था, ये सब हमें असभ्य बनाए गए थे। लेकिन इस तरह के एनकाउंटर हमें उससे पीछे खींचते हैं। हम फिर से जंगल राज की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आप इतनी बड़ी न्यायपालिका क्यों पाले हुए हैं? पुलिस को ये सारे अधिकार दे दीजिए, पुलिस जज भी हो जाए, पुलिस अदालत का भी काम करने लगे और जल्लाद का भी काम पुलिस ही करे। तो ये तो देखिए, इसमें तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए ज्यादातर लोग जो इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, जैसा अखिलेश जी ने कहा, उस अपराधी से कोई सिंपैथी नहीं है, किसी को कोई हमदर्दी नहीं है। सवाल सिर्फ रूल ऑफ लॉ का है, देश में कानून का राज चलेगा या फिर ठोक तंत्र चलेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौट। राष्ट्र की बात, राष्ट्र की बात में बस मेरे पास इतना ही समय बचा। मैं एक क्लोजिंग कमेंट आपको दे सकता हूं मोहसिन रजा, क्योंकि आप पहले भी देर से जुड़े थे। मोहसिन रजा, सरेंडर करने वाला आखिर भागने की कोशिश क्यों करेगा? लंगड़ा था बेचारा, कैसे भागेगा बताइए? आप कह रहे हैं कि मतलब कहानी सुनने में आपका यकीन नहीं हो रहा, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। आपने मानक 2-1 प्रश्न उठे थे, अभी पूर्व पुलिस के जो ऑफिसर बैठे, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि पुलिस को जल्लाद हो जाने दे। तो मैं अपनी पुलिस का सम्मान करता हूं, वो भी सम्मानित है हमारे लिए, वो भी पुलिस के अधिकारी रहे, आला अधिकारी रहे। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहां की क्या परिस्थितियां थी, पुलिस ने किन हालात में उस दुर्दांत अपराधी से एनकाउंटर किया, क्यों उसने, क्योंकि वो तो बहुत शातिर है, वो तो वहां भी झगड़ा कर रहा था। मोहसिन रजा एक सेकंड, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, ओके, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं, ये वही पुलिस है ना जिसके बारे में विकास दुबे कह रहा था कि मैंने इनको पाल रखा था? ये वही पुलिस है ना जिसने अपने ही साथियों को मुखबिरी करके मरवा दिया, 8 पुलिस वालों को? ये वही पुलिस है जो पिछले 7 दिन से लगातार अपराधियों को पकड़ रही है, लेकिन एक भी अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट तक नहीं पहुंचा पाती है। रास्ते में ही वो अपराधी छूट से गिरफ्त से भाग निकलता है और उसे इनकाउंटर कर दिया जाता है। जरा सोचिएगा, मैं ये सवाल इसीलिए उठा रहा हूं, सोचने वाली बात है। 6 अपराधी पकड़े गए, सारे विकास दुबे गैंग के सदस्य या उससे जुड़े हुए, सब भागने की कोशिश करते हैं, सबको मार दिया जाता है। अगर आप गिरफ्तार करने के बाद पुलिस स्टेशन तक या कोर्ट तक एक अपराधी को नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इससे क्या संकेत मिलता है? खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। मोहसिन रजा, अखिलेश प्रताप सिंह, अभिषेक आपका और विभूति नारायण जी। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें जारी। राष्ट्र की बात। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।